नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 की आंच में। आज बात चुनावी चुस्की की हम करने वाले हैं। चुनावी चुस्की क्योंकि वक्त चुनाव का आ गया है, चुनाव बेहद करीब है और चुनाव के साल में वादों और दावों का बाजार भी सजा हुआ है। खास तौर पर चाय की दुकानों पर तो इसी की चर्चा हो रही है कि इस बार कौन, और जनता भी राजनीतिक दलों के इन वादों को, दावों को गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ परख रही है। न्यूज 18 की टीम भी गरियाबंद के राजिम विधानसभा में ऐसे ही एक चाय स्टॉल पर पहुंची और चाय की चुस्की ले रहे लोगों से बात की और समझा कि माहौल क्या है। तो आइए देखते हैं चुनावी चुस्की। नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में मैं शेख इमरान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक चाय दुकान में तमाम लोग यहां पहुंचकर चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा करते हैं। दरअसल यहां ऐसा होता है कि सुबह सुबह लोग जब चाय पीते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं तो जाहिर तौर पर है कि चुनावी चर्चा भी करते हैं। और काका जो है अभी चाय बना है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर चाय की चुस्की लेकर चुनावी चर्चा करने बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या है इस विधानसभा का मूड। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर चाय पीते पीते जो चर्चाएँ होती हैं, क्या हाल है विधानसभा का? विधानसभा इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेंगे राजिम विधानसभा से। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि विधायक जी ने कोई भी बड़ा काम यहाँ नहीं किया है। खाली फिंगेश्वर ब्लॉक नहीं, पूरे विधानसभा में उठा के लीजिए, कोई भी बड़ा काम यहाँ नहीं हुआ। जो भी बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। चाहे कॉलेज को ले लो, ITI ले लो, सामुदायिक केंद्र ले लो, थाना कुंडिया, नगर पंचायत, सारे काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी है। तो मुद्दे क्या रहेंगे विकास का? क्या आपको लगता है किसकी जमीन यहाँ मजबूत है और किसकी ढीली लगती है? यहाँ चाय की चुस्की लेते लेते क्या आप लोग चर्चा करते हैं? हम लोग का पार्टी की बहुत सारी बातें चर्चा होती है और आज हमारी सरकार फिर से पुनः आ रही है और अमित शुक्ला विधायक बन के आएंगे और उन्होंने जो काम किया है वो 15 साल भाजपा ने किया है। सबसे पहली बात तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी हैं। तो क्या लगता है क्यों कांग्रेस दोबारा आएगी? क्यों लगता है? क्योंकि बीजेपी के यहाँ मौजूद है, उन्होंने तो कहा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन आप क्या दावा करते हैं? हम इसलिए दावा करते हैं कि हमारी सरकार 5 साल बैठे थे, हमने जनता के लिए जो काम किया है। सबसे पहली बड़ी मुद्दा किसान है। ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसान है और किसान जो मूल जब उनकी खुद खेती होती है। बीजेपी ने पहले बोनस की बात किया, नहीं दिया। 15 क्विंटल देने के बाद हमने 20 क्विंटल किसान भरपूर। हमारी सरकार 5 साल बैठे थे, हमने जनता के लिए जो काम किया है। सबसे पहली बड़ी मुद्दा किसान है। ये छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसान है और किसान जो मूल जब उनकी खुद खेती होती है। बीजेपी ने पहले बोनस की बात किया, नहीं दिया। 15 क्विंटल देने के बाद हमने 20 क्विंटल भी कर दिया। तो आज किसान भरपूर धन से भरा हुआ है और पुनः हमारी सरकार आएगी और कांग्रेस से अच्छे विधायक पूरे 70 से ऊपर होकर और यहाँ पर सरकार बनाएगी। जी, आप वोटर्स हैं, वोटर्स क्या सोचते हैं, क्या है मूड में? अब ऐसा है कि दोनों पार्टी, हम लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल का कार्यकाल भी देखा है और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, उनका भी कार्यकाल हम लोग ये 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। यदि ज़मीनी स्तर में देखा जाए तो जो कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह ने किया है उस कार्यकाल का 5% हिस्सा भी अभी नहीं हो पाया है। अभी और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस के सीट बहुत अच्छे से आए थे पिछले विधानसभा चुनाव में। अभी क्या हाल है? इस समय मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर होगी बीजेपी और कांग्रेस में। बिल्कुल, देखिए वोटर्स का मूड आप देखिए, यहाँ पर और बैठे हैं, क्या चर्चाएं होती है, क्या हाल है राजिम विधानसभा का? राजिम विधान अभी तक के बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा छत्तीसगढ़ी है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए जो सराहनीय कार्य किया है उसके बल पे हम एकदम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि सरकार हम हर हालत में बनाएंगे। भूपेश
के रहते हुए, भूपेश काका के रहते हुए किसी भी किसान को किसी भी प्रकार की कहीं चिंता नहीं है। चाहे आप शिक्षा में देख लो, आत्मानंद स्कूल देख लो, इंग्लिश मीडियम छोटे से लेकर बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी एक्टिविटी देखिए, आप लाइब्रेरी देखिए। ये जो हमारे और इस क्षेत्र में अगर कोई टिकट पाने वाला है तो हम तेज शुक्ला से छोड़ कोई कद्दावर नेता हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। और वैसे ही हमें नेता चाहिए जो दमखम और हमारे परिवार का जो मुखिया के बराबर जो करे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा में? इस समय हमारे राजिम विधानसभा क्षेत्र में बदलने की बात चल रहा है। मुद्दे यही है कि बाहरी और स्थानीय, वो बाहरी व्यक्ति कहला रहा है तेज शुक्ला, है ना। आम जन के तो मुद्दे भी रखना चाहिए ना। हाँ, पूरे आम जनता कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक ठो भी पत्थर नहीं रखा गया, एक ठो काम उनके कार्यकाल में 5 साल में नहीं हुआ, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको मंत्री भी नहीं बनाया, और मंत्री नहीं बनाने के कारण से एकदम निष्क्रिय है। कोई काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में, युवाओं के लिए, किसान के लिए, है ना। या क्षेत्र में विकास का जो काम होना चाहिए, कोई भी मूलभूत काम यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए बदलने की बात सब लोग कह रहे हैं। क्या मूड रखते हैं इस बार? आप क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या आप जनता सोच रही है? विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार जनता के मूड का खेला होगा। कांग्रेस की सरकार में देखा गया है कि गरियाबंद जिले में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। जिस प्रकार 15 साल भाजपा ने यहाँ पे कॉलेज बनाया, ITI भवन बनाया, अस्पताल बनाया, सड़कें बनाई, एक एक गांव में 1-1 करोड़ का काम कराया, कुछ भी नहीं दिखता। गांव में जाओगे तो सरपंच बोलते हैं काम कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार का 14वीं तो 15वीं का जो पैसा आ रहा है उसी में काम चल रहा है। सरपंच लोग भी वहाँ नाराज हैं। माननीय इस क्षेत्र के विधायक अमितेश शुक्ल जी को बाहरी प्रत्याशी बता देते हैं, जबकि उनका हमेशा आना जाना लगा हुआ है। उसके बाद भी कोई बड़ा काम वो कर नहीं पा रहे हैं। ले दे के फिंगेश्वर को तहसील बनाने की घोषणा हुई है, वो भी अधर में लटका हुआ है। उस तहसील को लेकर के कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, तहसील का जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है, क्योंकि राजिम विधानसभा में जो फिंगेश्वर आता है हमेशा से ही उप तहसील रहा है, लेकिन तहसील का दर्जा मिलने के बाद भी वो पूरा नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ के जनता कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मूड रखती है विधानसभा राजिम की जनता? इस समय देखा जाए तो राजिम विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देखा जाए तो राजिम विधानसभा में कांग्रेस का कोई कार्यकाल में कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आप? सबसे बड़ी मुद्दा बात है, जिससे कि देखा जाए तो हॉस्पिटल में जैसे जाते हैं इलाज के लिए, तो जब देखो रिफर ऐसा मुद्दा आता है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और कुछ ही दिन शेष हैं। क्या मुद्दे आपके मन में हैं? अभी तो 50-50 है। कैसे 50-50 लग रहा है? किसान के पास बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी भत्ता युवाओं का, और दूसरी बात यह है कि चेहरा का भी डिपेंड करिए इस बार विधानसभा। इस बार चेहरा डिपेंड करेगा। हाँ जी बिल्कुल। क्या इस बार मुद्दे आपको लग रहे हैं? क्या हाल है राजिम विधानसभा का? 4 साल को देखते हुए आप विधायक जी का एक अच्छा सा काम बता दीजिए, फिंगेश्वर में हो चाहे राजिम विधानसभा में। आपके सामने सामने पहले रोड को लीजिए, ये रोड को देखिए, यहाँ से महासमुंद कैसा दुर्गति है। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा चुनावी मुद्दा वही है जो 15 साल में जो हमारे रमन सिंह जी करके दिए हैं। आपके सामने कॉलेज है, ITI है, सामने हॉस्पिटल है। लगातार जो लोग हैं मिली जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ को काम अच्छा लग रहा है और कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे कि चुनावी चुस्की में क्या चर्चाएं हो रही हैं और क्या अभी माहौल है। क्या आपको माहौल लग रहा है चुनाव का? अभी तो जैसे भैया 2024 में जैसे चुनाव हैं, तो अभी तो चुनाव मतलब बहुत अच्छे चल रहा है, माहौल गर्म है अभी माहौल। क्या लोग चर्चा करते हैं? किन मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं? अभी तो मतलब चर्चा में वही है कि जैसे कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं सरकार, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आवास आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और देखा जा रहा है मतलब जो बीजेपी सरकार 15 साल से जो काम नहीं कर पाई, वो कांग्रेस सरकार ने मतलब 4 साल में ही काम कर दिया। अच्छा काम किया, जैसे कि मतलब बेरोजगारी भत्ता में हम युवाओं को मतलब बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी कॉलेज खुलवा रहा है, मतलब आत्मानंद स्कूल भी खुला है। अभी 4-5 अच्छा काम कर, रोड बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार तो कका ही आएंगे, फिलहाल कका ही आएंगे। आप बताइए, आप लोग जब चाय दुकान जाते हैं या कहीं जाते हैं, किस बात को लेकर चर्चा होती है? और कुछ दिनों में अब चुनाव है समझो, तो क्या माहौल है?
चुनाव का माहौल तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। अभी हम लोग चाय दुकान में आए हैं तो यहाँ भी जो है चर्चा चुनाव को लेकर ही चल रही है कि टिकट किसको मिलेगी करके। जी, क्या लगता है आपको अब अभी कैसे चुनाव का जो माहौल है कैसे गर्म होगा, कैसे बनेगा चुनाव माहौल? अब चुनाव का माहौल जैसे कि शिक्षा को लेकर और जो चिकित्सा सड़क निर्माण कर रहे हैं, इस तरह मेरे हिसाब से लगना चाहिए कि जो चुनाव में वोट डाल रहे हैं वो सब चीज़ को देखकर, यानी मैं भी इस बार जो है पहली वोट डालूंगा तो मैं इन सबको देखकर ही वोट डालूंगा जो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जो नए मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे वो काफ़ी मुद्दों को लेकर सोच कर डालेंगे, यानी वो मूड बना लिए हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में अगर वो वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो अपना मत देंगे। हालांकि राज्य विधानसभा में टिकट को लेकर लोग ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों से किसे टिकट मिलेगा, कौन प्रबल दावेदार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरा भी एक बड़ा मैटर करता है। और देखिए बढ़िया अदरक और इलायची के साथ चाय गरम गरम बन चुका है जिसकी चुस्की लेकर लोग चर्चा करते हैं। और थोड़ा चाय दुकान वाले से भी तो जान ले कि लोग यहाँ आते हैं तो क्या चर्चा करते हैं, क्या चुनावी माहौल है। आपके पास लोग जब चाय पीने आते हैं क्या चुनावी माहौल है, क्या चर्चाएं करते हैं? हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें होती है, कुछ अच्छाइयों को देखते हैं, कुछ बुराइयों को देखते हैं। और जहाँ तक लगता है सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारधारा के हिसाब से माहौल बनाते हैं, लगाते हैं। आज स्थिति ये है राज्य विधानसभा की कि जितने भी जनप्रतिनिधि नेता हैं सब बाहर निकल रहे हैं और जनता के पास पहुंच रहे हैं, सब अपना दमखम दिखा रहे हैं। अब वो चुनाव में ही पता चलेगा लोग किसको चाहते हैं, किसकी सीटें आती हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें पूरी छत्तीसगढ़ की नज़र टिकी रहती है, क्योंकि ये श्यामाचरण शुक्ल का गढ़ कहा जाता है और बहुत पहले से यहाँ कांग्रेस राज करती आ रही इस विधानसभा में। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ परिवर्तन देखने को मिला और ये परिवर्तन दोबारा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान में जब यहाँ पास लोग चर्चा करते हैं, बातें होती हैं, तो तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कुछ स्वास्थ्य को लेकर चर्चा करते हैं, कुछ लोग शिक्षा को लेकर चर्चा करते हैं, कुछ लोग सड़क निर्माण को लेकर चर्चा करते हैं। और परेशानियां तो कहीं न कहीं दिखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानियां हैं। कुछ जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं, कुछ ध्यान नहीं भी देते, ये है। तो देखिए चुनावी चुस्की में चाय की चुस्की लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। खास तौर पर यहाँ टिकट पर सभी की निगाहें हैं कि किसको टिकट मिलेगी। यहाँ कई लोगों को काम से दिक्कतें भी हैं, कई लोग जो है भूपेश बघेल की काम की तारीफ भी कर रहे हैं और चुनाव को लेकर जो चर्चाएं हैं खूब जोरों से हो रही है। फिलहाल हमने राज्य विधानसभा में लोगों का मूड जाना है चाय की चुस्की के साथ। फिर मिलते हैं चुनावी चुस्की में कहीं नई जगह पर चाय की चुस्की और चुनावी चर्चा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बड़ी खबर बता रहे हैं, दुर्ग से बड़ी खबर। गृह मंत्री को बधाई देने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे, जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बधाई दी है। कार्यकर्ताओं ने यहां पर सीएम का स्वागत भी किया। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज दरअसल जन्मदिन है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का और उनको